गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नितेश सर। सो बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टेड 12th फिजिक्स। सो बच्चों, आज हमारे चैनल के थ्रू 12th का फिजिक्स स्टार्ट किया जा रहा है। तो बच्चों, आप इसके सभी वीडियो और लेक्चर को देखें और शेयर करें, क्योंकि बच्चों आपको 12th का जो हमारे चैनल द्वारा फिजिक्स का हर एक वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा। उसमें इंटायर कॉन्सेप्चुअल, कोई भी रेक्टाफिकेशन ऐड नहीं होगा। उसमें पूरा क्या रहेगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा। और उसका कंटेंट बच्चों बहुत बेस्ट रहेगा, जिसमें मैं बहुत सारे बुक का यूज करूंगा। कुछ यूट्यूब चैनल भी मैं देख लूंगा कि बच्चे मतलब क्या क्या कंटेंट उनके पास है, और सबको मिला के एक मिक्सर, एक होल, एक बेस्ट कंटेंट आपके सामने मैं क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको ज्यादा इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और बच्चों, अपने सारे वीडियो क्या रहेंगे, अपने सारे वीडियो शॉर्ट में रहेंगे। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया और किसी के पास उतना नेट नहीं है, किसी के पास उतना समय नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है देखने में। तो हमारे सारे वीडियो बच्चों एटलीस्ट 20 से 30 या 35 मिनट्स के ही रहेंगे, जो आप इजिली देख सकते हो। और आपको जो उसका कंटेंट मिलेगा बच्चों, सबसे बड़ी चीज वो बहुत ही बेस्ट मिलेगा। उसके बाद आप भी जानते हो, कितना भी आप यूट्यूब पे पढ़ लो, अपना बुक तो आपको उठाना ही है। तो उसके बाद आप अगर अपना बुक उठाते हो तो आपको ऐसा फील आएगा कि मैक्सिमम चीज इससे आप क्या हो, नोन हो चुके हो, सभी चीज बुक में जानना शुरू कर चुके हो। बस आपको वहां पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज बच्चों, आप न्यूमेरिकल तभी लगा पाते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस तो बच्चों आप बुक करके, बुक का कोई भी राइटर पब्लिकेशन की बुक उठा के आप प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चों, अब बात करते हैं अपने 12th का फिजिक्स का। जो बच्चों अपने 12th का फिजिक्स है ना, वो इंटायर क्या है, इमेजिनरी फिजिक्स है, मतलब काल्पनिक फिजिक्स है। ऐसा फिजिक्स है जिसको आप देख के फील नहीं कर सकते हो, इमेज बना के, उसका कल्पना करके एक इमेजिनरी से उसको फील कर सकते हो। जैसे आप, अगर मैं बात करूं तो आपका जो फिजिक्स है 2 पार्ट में, बहुत सारे बुक में डिवाइड है। स्टार्टिंग के 5 मतलब जो चैप्टर्स हैं 5, और उसके बाद के चैप्टर्स हैं। तो बच्चों 5 यूनिट आपके एक बुक में है और 5 यूनिट बच्चों आपके अदर बुक में है, ठीक है बच्चों। तो आप उस पर एक कॉमन चीज पाओगे। स्टार्टिंग का जो आप पढ़ोगे 5 यूनिट, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, हर जगह चार्ज का ही बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। और चार्ज आप देखे हो क्या कभी? नहीं, चार्ज को आप फील करते हो, ठीक है। जैसे आप 11th में क्या करते थे, 11th की फिजिक्स में आप देखते थे एसएचएम देखते थे, पेंडुलम देखते थे, व्हील देखते थे कार की, ठीक है। आपने स्ट्रिंग देखा, आपने खूब पत्थर वहां पे काइनेमैटिक्स में गिराए, स्टोन को फॉल किया, आपने कंप्रेस किया, स्ट्रेच किया, मतलब सब आप ऑब्जेक्ट देखते थे, सब्सटेंस देखते थे, बॉडी को देख के फील करते थे। बट यहाँ पे आपको पूरा क्या रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों आपका यहाँ पे। सो बच्चों, अपने चैप्टर को हम लोग जो है वो डिवाइड किए हैं। तो अपना चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो अपना प्लानिंग है कि 12th का फिजिक्स कैसे चलेगा, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आपके 12th के फिजिक्स का बात करी जाए, ठीक है, तो 12th के फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। जो 12th का बच्चों 5 यूनिट है, जो मेन है फिजिक्स का, उसके बाद आपको लाइट मिलेंगे और आपको मतलब सेमीकंडक्टर ये सब मिलेंगे। तो लेकिन जो मेन पोर्शन है, जो 12th का फिजिक्स का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बच्चों आप 3 पार्ट में एक डिवाइड कर सकते हो। प्लानिंग है, कैसे क्या पढ़ना है। तो 3 पार्ट में बच्चों आपने डिवाइड किया। तो पहले पार्ट को बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले पार्ट को बच्चों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रो यानी क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक्स यानी रेस्ट या रुका है। तो बच्चों, जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहता है, चार्ज इन रेस्ट, तब हम लोग किसकी स्टडी करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की।
जब हमारा बच्चों चार्ज रेस्ट में रहता है तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बच्चों। तो इसमें आप देखते होगे कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे आप, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, दो चार्ज है रेस्ट में, उसके बीच में डिस्टेंस है, ये है वो, और बहुत सारी टॉपिक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा जहां पे चार्ज रेस्ट में रहेगा। बच्चों मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी, आप लोग मत कहना कि सर आप कैपेसिटर छोड़ रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट छोड़ रहे हो, मैं बस बता रहा हूं कैसे कि आपको पढ़ना है। उसके बाद जो बच्चों आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, तो बच्चों मैग्नेटिज्म आपका क्या है, आप जानते हो कि जहां इलेक्ट्रिक करंट है वो रेस्ट में है, ठीक है, जब वो मोशन में आएगा किसी कंडक्टर या किसी वायर के अंदर, जब वो मोशन करेगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, उसके अराउंड क्या हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी बच्चों। तो उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चों, चार्ज इज मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों इसमें क्या करता है, चार्ज मोशन करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। हमारा जो चार्ज है वो मोशन करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो उसमें बच्चों आप पढ़ोगे बायो-सेवर्ट का जो लॉ है, लॉन्ग वायर में जो करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बच्चों और भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका थर्ड चैप्टर से या फोर्थ चैप्टर से, हाँ थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर से जो स्टार्ट हो जाएगा ये सेकंड यूनिट या हाँ थर्ड यूनिट में मिलेगा। उसमें मेन कॉन्सेप्ट बच्चों आपका रहेगा कि चार्ज मूविंग रहेगा, चार्ज मोशन करेगा। जैसे पहले में क्या था, चार्ज रेस्ट में था, अब क्या करेगा, चार्ज मोशन में आ जाएगा, उसका आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। फिर बच्चों जो आपका लास्ट टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप बोल सकते हो उसको चार्ज विल बी एक्सीलरेटेड। तो बच्चों चार्ज क्या हो जाएगा आपका, एकदम पागल हो जाएगा, एकदम एक्सीलरेट करने लगेगा, यानी बहुत तेजी से वो मोशन करने लगेगा। चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है उसके परपेंडिकुलर क्या करेगा, मोशन करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो, तो उसके परपेंडिकुलर चार्ज आपका क्या करेगा, मोशन करेगा। तो बच्चों ये जो है आप जानते हो बच्चों कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है और मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा इसमें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की हम लोग बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, कभी किसी ने एक्सरेज देखा नहीं करवाया होगा, कितनी तेज से हमारा क्या आता है चार्ज पार्टिकल और हमारे बोन का पिक्चर लेते हुए निकल जाता है, तो बहुत तेजी से मोशन करता है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे आप मैक्सवेल के लॉ पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट उसका पढ़ोगे बच्चों। तो यही है बच्चों, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि हम लोग भले इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलग पढ़ते हैं, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड बच्चों है। हमारे इजी होने के कारण हमारे टॉपिक को इजी करने के लिए अलग अलग पहले हमको समझा दिया जाता है, फिर उसको कंबाइन कर दिया जाता है। लेकिन हमारा मतलब यही है की पॉइंट कि हमको यही जानना है, इसलिए अलग अलग पढ़ते हैं, फिर दोनों को एक साथ करके पढ़ते हैं। तो बच्चों आपने इन सब में देखा कि एक चीज कॉमन पॉइंट है, क्या है बच्चों कॉमन पॉइंट, चार्ज। यानी बेसिकली आप कह सकते हो कि चार्ज क्या है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है बच्चों या की पॉइंट है, बोला जाए की पॉइंट, तो बच्चों वो क्या है, चार्ज। तो आपको पहले सबसे पहले बच्चों चार्ज के बारे में होल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यानी चार्ज को आप पहले अच्छे से डिस्क्राइब करो, चार्ज को अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि आपको लगभग आधा फिजिक्स चार्ज पे ही पढ़ना है, उसके बाद अपने टॉपिक को आप स्टार्ट करो। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना हम लोग चार्ज अब स्टार्ट। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज क्या है बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ये किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक बोले तो इंटरनल, इंट्रिंसिक को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो कि मास होता है, चार्ज होता है, ये किसी भी मैटर की क्या है बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है। कुछ कुछ बुक में बच्चों आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक और इंटरनल ना देख के फंडामेंटल देखने को मिल जाएगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों बात वही है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग भी डिस्कस करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में कि चार्ज की हिस्ट्री क्या है। तो बच्चों अगर चार्ज की हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो 600 बीसी बिफोर आप देख सकते हो कि ग्रीक मैथोलॉजी में 600 बीसी बिफोर ग्रीक मैथोलॉजी में बाय थेल्स, जो इसका डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों, थेल्स। 600 बीसी बिफोर ग्रीक मैथोलॉजी में बाय थेल्स के द्वारा इसका क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। तो इन्होंने डिस्कवर कैसे किया था, इन्होंने बोला था जब हम लोग टू सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, जब हम लोग टू सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल बच्चों आप देख सकते हो कि जब हम लोग टू सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो इनमें एक क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है। जब हम लोग टू सब्सटेंस को रबर करते हैं, इसको रगड़ते हैं आपस में, तो इसमें क्या होता है बच्चों, चार्ज क्रिएट होता है। अब बच्चों चार्ज क्रिएट कैसे होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग दो सब्सटेंस को रब करते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसफर होते हैं, उसी के द्वारा चार्ज क्रिएट होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, जब हम लोग टू सब्सटेंस को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करते हैं और किस एटम का किस एटम में, मतलब किस सब्सटेंस का किस बॉडी का किस बॉडी में। जब हम लोग दो बॉडीज को रब करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इस चीज को आज हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रॉन का बच्चों ट्रांसफर कैसे होता है। देखो बच्चों अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, फिजिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट को बॉडी बोलेंगे। कोई भी बॉडी जो बच्चे है वो किससे मिलकर बना होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी जो बॉडी है बच्चों वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम लोग बात करें मैटर की तो मैटर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम। और एटम से ही तो कोई सब्सटेंस बना है, मतलब मूल पॉइंट क्या है, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, एटम। तो अगर हम लोग एटम की बात करें बच्चों, एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ये जो इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसका जो ये आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग दो सब्सटेंस को रब कर रहे हैं, अब हम लोग दो बॉडी को क्या कर रहे हैं बच्चों, रब कर रहे हैं। अगर हम लोग दो बॉडी को रब करेंगे, रगड़ेंगे आपस में, तो इनमें देखो बच्चों क्या हम दे रहे हैं, इसको रगड़ेंगे तो इसमें थर्मल एनर्जी इसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको बच्चों हम लोग क्या दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी। जब हम लोग दो सब्सटेंस को आपस में रब कर रहे हैं तो उसको क्या दे रहे हैं बच्चों, हम लोग थर्मल एनर्जी। तो आपने हिट में पढ़ा होगा, जो मेरा प्रीवियस क्लास था हिट में मैंने वीडियो अपलोड किया था, और आप लोग छोटे क्लास में हिट में पढ़े होंगे। हिट भी क्या है बच्चों, इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जिसमें आपने हिट में टेम्परेचर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हम लोग जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं। हम लोग थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है बच्चों, इट नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट। ये आप जानते ही हो, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग जब थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं या थर्मल एनर्जी देते हैं, जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे, तो उसके जो मॉलिक्यूल है, किसी भी एटम के, जैसे ये दो बॉडी है, इसको हम लोग थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक।
तो इसके जो मॉलिक्यूल ये जो एटम से बना है, अगर हम लोग मेजर बात करें तो मॉलिक्यूल से बना, तो इसके जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो क्या करेंगे, मोशन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे हम लोग इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसके मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी, यानी इसके मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। इसके मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब जितना हम लोग थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेंगे उतना बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, जितना इंक्रीज करेंगे उतना इंक्रीज होगा। आपने हिट में अच्छे से पढ़ा होगा। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आया कि अगर हम लोग थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, जो थर्मल एनर्जी हम लोग रब करके दे रहे हैं तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक, तो किसी भी एटम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और उसी के हेल्प से एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन जो है आपस में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जैसे आप देख सकते हो, जब आप दो बॉडी को रब करते हो तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसी के हेल्प से आप चार्ज क्रिएट करते हो। तो बच्चों ये चार्ज का कॉन्सेप्ट था और चार्ज की हिस्ट्री थी, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों अब हम लोग आगे अगर बात करें, तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, जनरली 2 टाइप के, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटॉन, और निगेटिव को इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। चार्ज जनरली कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और निगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम लोग दो बॉडी देखो, जैसे मान लो बॉडी ए है और बॉडी बी है, इसको हम लोगों ने रब किया, इन दो बॉडी को हम लोग रब किया, तो आप देखोगे बच्चों रब करने के बाद जो बॉडी होता है, ए पे आप देखोगे प्लस चार्ज या बी पे प्लस चार्ज। ये बॉडी की टेंडेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है, कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आप जब ए बी बॉडी को बच्चों रब करोगे तो देखोगे ए पे प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और बी पे बच्चों निगेटिव चार्ज। तो बच्चों जब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका क्या मतलब रहेगा बच्चों, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बच्चों किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आए तो आप समझ जाओ कि उसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक। और निगेटिव चार्ज आए तो आप क्या समझोगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे आपने दो बॉडी रब किया, इनके बीच में क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इच अदर, तो एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आएगा और एक का जाएगा। ये बॉडी के टेंडेंसी पे डिपेंड करता है किसका जाएगा। तो जिस बॉडी का इलेक्ट्रॉन गया उस पर हम लोग प्लस चार्ज लगाते हैं और उसको बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है बच्चों, डिफिशियंसी हो रही है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो आप क्लियर है, मतलब पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, डिफिशियंसी हो रही है, और नेगेटिव यानी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज बच्चों डेफिनेटली 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है बच्चों। तो चार्ज 2 टाइप्स के हैं बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल की हम लोग अगर बात करें बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की, ये जैसे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज सबको दिख रहा है और ये निगेटिव चार्ज। अगर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की बच्चों हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो बच्चों अगर हम लोग ग्लास, बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है बच्चों कि सिल्क का हम लोग कॉटन लेते हैं और उस पर ग्लास रॉड को क्या करते हैं बच्चों, रब करते हैं। जब हम लोग सिल्क के कॉटन पे ग्लास रॉड को रब करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, सिल्क हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, सिल्क जो बच्चों है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है।
सिल्क नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मीन सिल्क क्या करता है, ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ग्लास रॉड जो है, जो इलेक्ट्रॉन जिससे लिया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों को, क्या हो जाएगा, उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ग्लास रॉड जो हमारा है पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क का जो क्लॉथ है हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो आप फेमस एग्जांपल देख सकते हो, हमारा जो ग्लास रॉड है वो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, और सिल्क जो हमारा है नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बहुत ही फेमस एग्जांपल था। अगर बच्चों लोग बात करें तो एक एग्जांपल और भी फेमस है, जैसे हम लोग का ये जो ड्राई हेयर है, इसमें हम लोग कॉम्ब रगड़ते हैं, या कोई स्केल रगड़ दे, या लिखो फिको वाला प्लास्टिक का कोई पेन रगड़ दे, रगड़े उस पर, तो आप देखो कि बच्चों जो हमारा स्केल है, कंघी है, कॉम्ब है, और जो हमारा पेन है, जो प्लास्टिक का लिखो वाला पेन है, लिखो फिको वाला जो आपका 3 रुपए का एक पेन आता है, उनमें क्या होता है बच्चों, एक अट्रैक्शन आ जाता है, यानी वो कागज के छोटे छोटे जो पीस होते हैं, जो पेपर के छोटे छोटे पीस होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करने लगते हैं, उनमें एक अट्रैक्शन आ जाता है और उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी हम लोग जब कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर पे रब कर रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है बच्चों, कॉम्ब जो हमारा है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है और ड्राई हेयर हमारा पॉजिटिवली। यानी ड्राई हेयर जो हमारा है बच्चों, ड्राई हेयर पॉजिटिवली, और हमारा जो कॉम्ब है बच्चों, हमारा जो कॉम्ब है बच्चों नेगेटिवली। यानी ड्राई हेयर के पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, डिफिशियंसी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और कॉम्ब के पास एक्सेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अगर बच्चों हम लोग एक बहुत एग्जांपल फेमस है, कैट स्किन, आपने सुना होगा, बिल्ली की खाल। कैट स्किन पे जब हम लोग इबोनोइट रॉड, आबुनूस की छड़ को रब करते हैं तो हमारा इबोनोइट रॉड क्या होता है बच्चों, फिर से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और कैट स्किन बच्चों हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी आबोनोइट रॉड जो हमारा है, इबोनोइट रॉड, वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस कर रहा है, और जो हमारा कैट स्किन है उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, जो जिसको फनल भी हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा कैट स्किन है और हमारा ये जो इबोनाइट रॉड है, ठीक है, तो इबोनाइट रॉड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी नेगेटिव चार्ज, और कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चों मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, देखो यहाँ पे जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे जो इबोनाइट रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि कोई एटम बार बार पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज आ रहा है तो नेगेटिवली चार्ज होगा। वो हमेशा डिपेंड करेगा कि सामने वाला मैटर, सामने वाला बॉडी कैसा है। ठीक है बच्चों, जैसे आप किसी कमजोर को पा जाओ तो उनको हरा दोगे, लेकिन कोई ताकतवर है तो वो आपको हरा देगा, यानी वो आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कमजोर का आप खींच लोगे। यानी वो रेस्पेक्ट में, मतलब जिन दो बॉडी को आप रब कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे इसके बाद चलते हैं। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें तो बच्चों चार्ज हमारा क्या होता है बच्चों, 2 टाइप होता है। चार्ज हमारा 2 टाइप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को बच्चों लोग प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को बच्चों लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बच्चों जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे आप देख सकते हो प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये क्या होते हैं बच्चों, सेम चार्ज होते हैं। तो सेम चार्ज जो बच्चों होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। सेम चार्ज जो बच्चों होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। जैसे आप देख सकते हो इनके बीच में क्या होता है, एक नफरत होता है, एक दूसरे को हेट करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, ढकेलते हैं। और आप देख सकते हो बच्चों जो अपोजिट चार्ज होता है, जो अपोजिट चार्ज बच्चों होता है, जैसे आपका हो गया अपोजिट चार्ज प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये बच्चों क्या करता है,
ये अट्रैक्ट करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, बोले तो लव होता है, इनके बीच में क्या होता है बच्चों, लव होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अदर हैंड जो सेम चार्ज होता है वो रिपेल करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ढकेलते हैं, नफरत करते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट चार्ज की, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करें बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है बच्चों, वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का क्या है बच्चों, चार्ज, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज ही बच्चों इलेक्ट्रॉन का ही कंसीडर किया गया है। अगर हम बात करें तो क्वार्क भी बच्चों होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज अगर देखा जाए तो बच्चों क्वार्क भी होता है। क्वार्क क्या होता है बच्चों, +-2e/3 +-4e/3। जो क्वार्क होता है वो +-2e/3 +-4e/3, यानी इलेक्ट्रॉन से भी 3 टाइम्स क्या बच्चों कम है, ठीक है, 3 से डिवाइड है। लेकिन बच्चों इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, इसको नॉट कंसीडर, बच्चों इसको इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो इंडिपेंडेंट चार्ज है, इंडिपेंडेंट चार्ज। और बोले तो इसको बच्चों कुछ लोग फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। इसी इंडिपेंडेंट को बच्चों कुछ लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो बच्चों आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल चार्ज, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फंडामेंटल चार्ज क्या है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन है, स्मॉलेस्ट चार्ज भी है, और इंडिपेंडेंट चार्ज भी बच्चों इलेक्ट्रॉन है। क्लियर दैट। अब बच्चों में बात करते हैं चार्ज हमारा क्या है बच्चों। चार्ज बच्चों हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में बच्चों क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में बच्चों केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो एनी डायरेक्शन। यू नो दैट, आप लोग जानते होंगे कि क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट, वेक्टर क्वांटिटी एंड एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी। इन वेक्टर क्वांटिटी गिवन मैग्नीट्यूड as well as direction, that mean both given magnitude and also given direction, but in vector quantity case only given magnitude, कोई डायरेक्शन बच्चों इसके पास नहीं है। तो अब मैग्नीट्यूड बच्चों पे बात करो आप, तो मैग्नीट्यूड में भी बच्चों 2 चीज होती हैं। एक क्या होती है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या होता है बच्चों, यूनिट। जैसे आप कह सकते हो 2 kg 3 kg, तो ये आपका 2 क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और 3 बच्चों मतलब ये kg क्या है बच्चों, यूनिट है। 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg बच्चों क्या है आपका, यूनिट है। इसी तरह आप चार्ज को भी देख सकते हो, 2 कूलम 3 कूलम। तो बच्चों ये 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और c क्या है आपका यहाँ पे कूलम है जो यूनिट है। 3 क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, और c क्या है बच्चों, कूलम है जो यूनिट है। तो यानी इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि 2 कूलम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। आपका जो चार्ज है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बच्चों हम लोग बात करें, चार्ज की अगर बच्चों हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट बच्चों इसकी क्या होती है बच्चों, कूलम। इसकी बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है बच्चों। इसकी एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है, कूलम, और उसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात करें चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, तो बच्चों चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो बच्चों इस क्लास में आपने चार्ज को कंप्लीटली इसका एक्सप्लेनेशन देखा, इसको अंडरस्टैंडिंग किया इसका। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप चार्ज के प्रॉपर्टी को पढ़ोगे और अच्छे से उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वेट करिए।